अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ रिजवाना। ये हैं नितिन गडकरी जी, जो आपको दिख रहे हैं। अच्छा। ये इंडिया के हाईवे और हाईवे के शायद मिनिस्टर हैं, और इनका विजन है, इनका मकसद है बहुत ही, मतलब है कि विजनरी शख्सियत कहते हैं। और ये बीजेपी के हैं, और इनके बारे में अपोजिशन वाले भी इनकी तारीफ़ करते हैं, दुश्मन पार्टी भी इनकी तारीफ़ करती है, इनकी ईमानदारी की वजह से। इनके पास ऐसे ऐसे आइडियाज़, ऐसी ऐसी चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पे, बायोफ्यूल पे इनका फोकस है। बायोफ्यूल, किसान फ्यूल उगाएगा। अच्छा। फ्यूल उगाएगा, खेती बाड़ी से ही फ्यूल बनाएंगे हम। इनका ये विजन है, अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनाना। जानवरों और पौधों नहीं, पौधों से। ये जो छिलका होता है गंदम का, इन सब से फ्यूल बनता है, और उस पे फोकस है इनका। बहुत सारी चीज़ें इनकी बातें हैं, बस बात बताऊंगा, लेकिन इनकी वीडियो सुनते हैं, इससे थोड़ी सा आपको आइडिया होगा। फिर करते हैं गपशप, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग 36 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण बताता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आप मनाली में जाएंगे, और मनाली से एक रोहतांग पास है, वहां जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में बाहर निकलते हैं, 8 मिनट्स। अब वहां से निकलने के बाद हम लद्दाख और लेह के तरफ आते हैं, तो हम 5 टनल बना रहे, रोड अच्छा बना रहे, काफी काम हुआ है। और लद्दाख लेह के बाद हम आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला 70% पूरी होगी, वो बना रहे हैं। फिर उसके बाद झेड़मोर टनल है, जो करीब 95% पूरी हुई, जल्दी इसका इनॉग्रेशन होगा। हम श्रीनगर आएंगे, और श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए 10 घंटे लगते थे, अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा। हम 18 टनल बना रहे हैं, 17 बन गई। तो ये वहां से जम्मू आने के पहले हम लोग कटरा एक्सप्रेस हाईवे को लेंगे, दिल्ली कटरा, और अमृतसर से होकर, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और कटरा 6 घंटे में, और श्रीनगर 8 घंटे में। और जैसे दिल्ली आएंगे तो दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेंगे, दिल्ली मुंबई को, तो सूरत तक आएंगे। और सूरत के बाद अगर हम टर्निंग करेंगे नासिक के, और एक नया रोड बना रहे हैं ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, तो नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से डायरेक्ट त्रिवेंद्रम, कोचीन, चेन्नई, कन्याकुमारी, बेंगलोर, पूरे साउथ को कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। मुझे अच्छा अनुभव आया कि मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग और 55 फ्लाईओवर्स जब हमने मुंबई में बनाए थे, तब हमारे पास 5 करोड़ रुपए थे। तो हमने तय किया कि हम कैपिटल मार्केट से पैसे लाएंगे, तो लोग हंसने लगे। तो हमारे मुख्यमंत्री थे मनोहर जोशी उस समय। मैंने जब उनको प्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने बड़े मेरे ऊपर प्रेम करते थे। बोले, नितिन तुम बहुत अच्छे हो, पर ये सरकार को कौन पैसा देगा, तुम ये क्या बोल रहे हो, ये कैसे होगा, मेरे समझ में नहीं आता, ये होने वाला नहीं है। केवल तुम बोल रहे हो, ये तुम्हारे प्रेम के कारण मैं इसको स्वीकृति देता हूं। और मैं बैग लेके मैं और आरसी सिन्हा घूमते थे, और एक दिन हमने प्रेजेंटेशन दिया और हमने बॉन्ड इशू निकाला। तो हमको 450 करोड़ रुपए चाहिए थे, हमको 1180 करोड़ मिले। ये मैं बात कर रहा हूं 96-97 की। फिर 500 करोड़ चाहिए थे, फिर 1100 करोड़ मिले। तो मुझे याद है धीरू भाई अंबानी जी ने मुझे कहा था, मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते, बोले नितिन तुम तो हमसे भी ज्यादा होशियार बने। टाटा ने भी कहा, क्योंकि हमने कैपिटल मार्केट से पैसा खड़ा किया। अब मुंबई पुणे हाईवे पूरा हुआ, 55 उड्डान पुल पूरे हुए, अब वर्ली बांद्रा सीलिंग पूरा हुआ, सब कर्जा फीट गया। फिर सरकार मेरे पास आई, बोले हमको मोनेटाइज करना है। मैं बोला तुम कोई पैसा लोगे? मैंने बोला ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को मैंने आपको नेशनल हाईवे भी दे दिया तब तक वायबिलिटी आने के लिए, तो मेरे को कितना देंगे? तो मुझे बोले महाराष्ट्र आपका है, आप हमको क्यों पैसे मांग रहे? बोला छोड़ दो, तुम कमाओ। उन्होंने 10 साल के लिए मोनेटाइज किया, उनको मिले 12 से 15 साल के लिए मोनेटाइज किया, उनको मिले 10,000 करोड़। अब मैं इनवीट मॉडल में जब कैपिटल मार्केट में गया, तो भी सब लोग थे कोई पैसा नहीं देगा, ऐसा कैसा होगा। 7 दिन का टाइम था,
और मेरे डायरी में हमारे मेंबर फाइनेंसर 7 दिन के बाद वो क्लोज करना पड़ता है, वो डेट आप दे दो, उस समय दे दो और हमको स्टॉक एक्सचेंज में ये करना है। पर हमारे जब हम लोग ये स्टॉक एक्सचेंज में हमने लॉन्च किया तो वो 7 टाइम्स 7 घंटे में पहले दिन ओवर सब्सक्राइब हुआ। मुझे दौड़ते हुए आना पड़ा और पैसा मिल गया। पहली बात, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, एप्रोप्रिएट विजन के साथ हर फील्ड में ये योजना अगर बन जाएगी तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी, सुपर इकोनॉमिक पावर हम बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, वेल्थ क्रिएट होगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और मैं आपको एक अनुरोध करूंगा कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट बढ़ाने की ज्यादा आवश्यकता है और इसलिए ऐसे अनेक फील्ड है। अभी वैद्य साहब ने जो पानीपत में प्रोजेक्ट डाला है, वो परली है ना, जलाते हैं, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन और बायो एविएशन फ्यूएल जो 1% पहले डालने का काम शुरू हो रहा है। हवाई जहाज भी अब बायो एविएशन फ्यूएल पे चलेंगे। तो आप देखो कितना बड़ा इंपोर्ट बच जाएगा। अभी बिटुमिन में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी तैयार करती है और 30 से 40 लाख टन इंपोर्ट होता है। अगर ये परली जलाने के बजाय अगर ये बिटुमिन बन जाएगा, वो भी टेक्नोलॉजी आ गई, तो 40 लाख टन अगर बिटुमिन इंडिया में किसान बनाएगा तो किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता अगर बनेगा तो किसान आत्महत्या क्यों करेगा? एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बढ़ने ही वाला है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जैसे आईएम जैसे इंस्टीट्यूट है, जो अलग अलग हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रिंकिंग वाटर है, सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, सब में इवन आईएमबी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बन सकता है। सरकार का कम से कम हस्तक्षेप करने से बहुत अच्छा होता है। जहां जहां सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है वहां नुकसान ही होता है। जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। तो हम लोग पॉलिसी कंट्रोल करें, लेट इट बी ए ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की सिस्टम हो और इकोनॉमिक ग्रोथ को लिबरल इसमें हम उसको मदद करें। और ये जरूर देखें कि हम इस ग्रोथ में गांव, गरीब, मजदूर, किसान को प्रोटेक्ट कैसा करें, गरीब आदमी के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें। ये नहीं होना चाहिए कि धनवान और गरीबों के बीच में अंतर बढ़ना चाहिए, खाई कम करनी चाहिए। इस आधार पर फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के आधार पर इन सब क्षेत्रों का आप जरूर प्लान बनाइए। मैं उसमें डिटेल में भाषण नहीं था, वो समय उसमें खराब नहीं करता, पर निश्चित रूप से अगर ये आपने तैयार किया तो हम वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी बनेंगे, विश्व की। जी जनाब, ये थे नितिन गडकरी जी। कैसे लगे जो मैंने थोड़ा सा इनका इंट्रो दिया था? विजनरी, बहुत ज़्यादा विजनरी, बहुत ही आला, है ना? बहुत स्पर्ब। अभी तो आपने इनकी वीडियो देखी नहीं है। अब मतलब आप ये 8-8, 10-10 घंटे का सफ़र 2 घंटे में कर दिया, 20-20 घंटे का सफ़र 4 ये घंटे। तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। अच्छा, सबसे मेन चीज़ कहता है मुझे पैसे की कमी नहीं है। कहता है कितने भी मैं रोड बनाऊं मुझे पैसे की। इनके ऊपर आंखें बंद करके पब्लिक और प्राइवेट जो उनके डिपार्टमेंट पास ना, विजन है ना, वो ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि लोग खुद ब खुद उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, लोग इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। ये टूल है ना, टूल जब कोई हाईवे होता है उस पर चढ़ने का टूल होता है गाड़ियों हाँ, के हिसाब बिल्कुल होता से, है। वो बहुत बड़ी इनकम है। और आपको पता है हमारा मोटरवे के बारे में भी हमने सुना था कि हमने गिरवी दे दिया, ये दे दिया, ये उससे कमाते हैं। मिसाल के तौर पर जितनी भी गाड़ियाँ, एक रोड है उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक रोड है जिससे आप बहुत सारा पेट्रोल बचा सकते हो, बहुत सारा वक्त बचा सकते हो, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हो। अगर उस शहर में टूल किसी को दे दिया जाए ठेके पे 10 साल के लिए भी, वो करोड़पति हो सकता है। हमारा टूल चाइना का सुना कि हमने ये अपनी एक हमारे पास रह दे के मोटरवे जो, अच्छा ये हमारे असासे होते हैं जिससे मुल्क कमाता है। मिसाल के तौर पर रेलवे है, बेड़ा गर्क हुआ है। ये जो ये PIA है, ये इनकम है हमारी, ये इनकम है, ये मुल्क के रिसोर्सेज हैं। आवाम को ज़रूरियात हैं, उस ज़रूरियात के बदले में हम उनको सर्विस देते हैं। उसके बदले में हुकूमत ने कमाना था, वो आपको पता हमने है वो गिरवी रख दिया था, वो सही नहीं कुछ भी। आपको पता है उल्टा हमारा जो PIA है वो हमें देना पड़ता है गवर्नमेंट को जेब से। इतनी करप्शन, इतनी करप्शन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रोड पे टैक्स है, टोल है, इससे इनकम होती है। तो
नितिन गडकरी जी को आंखें बंद करके लो। अच्छा वो इन्होंने एक चीज़ और कही, जो बार्ली है पता नहीं क्या कहते हैं, गंदम का छिलका होता है, कहते हैं उसको जलाने के बजाय, आपने पिछले दिनों सुना था लाहौर में बहुत ज़्यादा फ्लू वो आलूदगी और ये, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये गंदम जब कटती है या बिल्कुल। कुछ ऐसा होता है तो उसको जलता है वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस वो पोल्यूशन अलग होती है, बाकायदा उससे फ्यूल बन सकता है, और वो फ्यूल डायरेक्ट किसी चीज़ में नहीं डलेगा, ये नॉर्मल फ्यूल उससे के साथ स्मोक हो गया था पूरे एरिया में। तो ये जो फ्यूल है ना, नॉर्मल फ्यूल पेट्रोल, उसके साथ ऐड होता है ये परसेंटेज के हिसाब से, कि अगर 80% फ्यूल वो है, 60% अगर पेट्रोल है तो 40% बायोफ्यूल डाल सकते हैं, उससे गाड़ियाँ चल सकती हैं। बाकायदा इलेक्ट्रिक पे ये इनका फोकस है कि आने वाले वक्त में जो चीज़ मुल्क से बाहर से खरीदो उस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, जो चीज़ मुल्क से बाहर से आए उसको खुद बनाओ, और जब किसान ही फ्यूल बना सकता है तो फिर हम बाहर से क्यों पेट्रोल खरीदें। और हम ऐसी कंट्रीज हैं दोनों, इंडिया और पाकिस्तान, जो 80% से भी ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड बिल्कुल ऐसा ही है। तो और हमें हमारे पास हर चीज़ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा ही है, बट हम करना नहीं चाहते, और वो लोग कर रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को यूटिलाइज किया है वो हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही है। बस सिंपल सी बात ये है। हमारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।